आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा अगर जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। तो मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र रहो, आपको एक दिन लक्ष्य जरूर मिलेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो संधि टॉपिक है। आइए ध्यान दीजिए, जो संधि है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी। ये संधि संधि जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन धी। इसका संधि विच्छेद होगा सम धन धी, तो इससे बना संधि। संधि उसे कहते हैं बच्चों, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगला हमारे पास छोटा सा नोट है, उसको हम पढ़ेंगे। नोट कह रहा है दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब उनके मूल रूप में जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है बच्चों, उसे हम संधि कहते हैं। और संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। कोई नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आइए बच्चों, हमारे पास यहाँ उदाहरण हमने दिया है। नहीं, किसी भी व्यंजन को हम पढ़ नहीं सकते, किसी भी व्यंजन को पढ़ा नहीं जा सकता आ के बिना। तो यहाँ पर उदाहरण में है हमारे पास क धन अ बराबर होता है का। तो यहाँ पर ये दो वर्ण मिले, क और अ, ये दो वर्ण मिले, तो दो वर्णों के मेल से हमारा एक का बना, ये परिवर्तन आया, बदलाव हुआ। अब यहाँ पर नोट हमारा कह रहा है अ स्वर के बिना, अ एक ऐसा स्वर है, अ स्वर एक ऐसा स्वर है, अ स्वर के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अ स्वर के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव यहाँ पर नोट बच्चों कह रहा है अ स्वर के बिना, जो अ स्वर है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस तरीके से सारे ये स्वर हैं। तो हमारे पास ये जो है अ स्वर है, अ स्वर के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण असंभव है, यानी वो पढ़ा नहीं जा सकता बिना आ की सहायता के। तो बिना आ की सहायता से किसी व्यंजन को पढ़ा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता। बिना अ की सहायता से किसी भी व्यंजन को पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने देखा ये इसको हम पढ़ नहीं सकते थे, ये क जो पढ़ा नहीं जा सकता था इसको हम पढ़ नहीं सकते थे, क को तो पढ़ नहीं सकते थे, तो क में आ जुड़ गया तो ये का हो गया। इस तरीके से खा को हम पढ़ नहीं सकते थे, हलंत लगा था, कोई आवाज नहीं निकल रही थी, पढ़ा नहीं जा सकता था, तो हमने इसमें अ स्वर जोड़ा तो ये पढ़ा गया। इसको हम पढ़ नहीं सकते थे, ग को, ये हमारे पास हलंत लगा हुआ था। जब तक हलंत लगा है, जब तक उसके साथ किसी भी व्यंजन के साथ बच्चों अगर जो अ स्वर नहीं आएगा तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। देखो अ इसमें जुड़ गया तो ये ग हो गया, इसमें आ जुड़ा तो ये घा हो गया, अंगा में आ जुड़ा तो अंगा हो गया, इसमें जुड़ा च में तो ये च हो गया आदि। इसी तरीके से हमारे जो का से ज्ञा तक व्यंजन है उनको हम बिना आ की सहायता से नहीं पढ़ सकते हैं। का से ज्ञा तक जो भी व्यंजन है उसे हम बिना आ की सहायता से नहीं पढ़ सकते हैं। तो बात करें संधि, तो संधि के प्रकार बच्चों यहाँ पर होते हैं तीन। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर हम बात करें आज स्वर संधि की। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर बच्चों स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करें स्वर संधि, तो यहाँ पर स्वर संधि की डिफिनेशन कह रही है, स्वर संधि की परिभाषा कह रही है। स्वर संधि है, स्वर संधि की परिभाषा है, जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है
तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं बच्चों। स्वर संधि जो है उसके 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का मतलब, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है या फिर गुरु होता है। तो इसमें बड़ा या फिर गुरु होता है। गुरु कह सकते हो या आप उसे बड़ा कह सकते हो। अब यहाँ पर अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो जहां पर बड़ी मात्राएं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री से ऋषि की मात्राएं आए, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो जहां बड़ी मात्राएं आ, ई, ऊ, री आती हैं, वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो जैसे हमने रूल लिखा हुआ है अ और अ को मिलाकर आ बना, तो यहाँ पर सर्वाधिक, सर्वाधिक लिखा हुआ है, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तो देखो हम लिखेंगे सर्व, इसमें एक आ गया, फिर यहां से प्लस लगाएंगे और फिर ये आ बचा और यहां से धिक बचा, तो ये हमारे पास सर्वधन अधिक हो जाएगा। इस तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल इसका देखेंगे, साक्षर। तो साक्षर में देखो यहाँ पर हमने स, तो इसका मतलब आ इसमें आ गया। अब यहां से हमने प्लस का ये निशान लगाया, स प्लस यहाँ पर आ बचा, यहाँ पर आ बचा, यहाँ पर छा और रा बचा, तो अक्षर हो गया। इस तरीके से परामर्श, तो यहाँ परम, इसमें छोटा आ गया, एक आ बचा, तो यहाँ पर अर्थ, क्योंकि बड़ा आ जब भी बनता है तो किसी न किसी के निर्माण से बनता है, तो यहाँ पर आ और आ को मिलाकर बड़ा आ बना था। तो इस तरीके से ये हमारे पहले के एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसको स्वाधीन लिखा, स्वाधीन लिखा, तो स्वाधीन में बच्चों इसका संधि विच्छेद करोगे तो स्व, तो इसका मतलब ये छोटा वाला आ इसमें आ जाएगा। हमने बताया किसी भी व्यंजन का बिना आ के उच्चारण नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बच्चों छोटा आ जाएगा। अब यहाँ से बचेगा प्लस और यहाँ से आ बचेगा और फिर उसके बाद धीन बचेगा, तो स्वाधन आधीन। इसी तरीके से पुस्तकालय, तो पुस्तक में एक आ गया और बड़ा आ एक बचा, इधर देखो प्लस में ये रूल में कह रहा है, तो ये बचा हुआ और फिर यहाँ पर लय, तो पुस्तक धन आलय। इसी तरीके से हिमालय, हिम धन आलय, इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखिए, आ प्लस अ को मिलाकर आ बना, तो विद्याभ्यास, तो विद्या धन, अब यहां से बचा अभ्यास। इसी तरीके से विद्याभ्यास इस तरीके दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से विद्याभ्यास, तो इसको भी हम करेंगे विद्या धन अभ्यास। अब देखो यहाँ पर आया विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी, इस तरीके से इसके संधि विच्छेद हम कर लेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास अगला रूल कह रहा है आ प्लस आ को मिलाकर भी आ बनता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय, तो यहाँ पर बड़े आ का ही प्रयोग है। तो देखो विद्या, यहाँ से विद्या आ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास प्लस एक आ बचा, विद्या धन आ, और यहाँ से लगा देंगे लय, तो विद्यालय हो जाएगा। इसी तरीके से शिक्षालय, तो शिक्षा धन आलय हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला रूल हमारे पास बड़ी ई की मात्रा का है, क्योंकि हमने बताया था दीर्घ संधि में आ और ई और उ और री आता है। तो इस तरीके से ये इसके 4 रूल हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे ई धन ई को मिलाकर बड़ी ई बनता है, तो रविंद्र, तो रवि धन इंद्र, कविंद्र, तो कवि धन इंद्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे रूल में ई धन ई, तो इसका मतलब रविंद्र, तो रवि देखो छोटी ई ये वाली एक आ गई। अब यहाँ से बची प्लस, छोटी आ गई, यहाँ से बचा प्लस, प्लस लगाएंगे, एक ई यहाँ से बची ई और यहाँ पे इंद्र बचा हुआ है, तो रवि धन इंद्र हो जाएगा। इसी तरीके से कविंद्र हो जाएगा। अगला हम देखेंगे ई धन ई बराबर बड़ी ई, तो ये गिरीश हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों छोटी ई है रूल में, तो ये देखो गिरी, इसका मतलब छोटी आ गई, धन, यहाँ धन लगाएंगे, ये देखो ई और यहाँ से बचा सा, तो ईस हो जाएगा, गिर धन ईस। इसी तरीके से कवीश्वर, तो कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, कवीश्वर, कवि धन ईश्वर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला रूल कह रहा है ई धन ई बराबर बड़ी ई, तो नरींदु, तो यहाँ पर बच्चों नारी, देखिए बड़ा बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर देखिए नारी और यहाँ पे लगा धन और यहाँ पे बचा ई और यहाँ पे बचा इंदु, तो यहाँ पर हो जाएगा नारी धन इंदु। इस तरीके से महींद्र,
तो मही धन इंद्र, इस तरीके से इस वाले रूल से आप कर लेंगे। अगला है ई धन ई बराबर बड़ी नदीश, नदी तो इसका मतलब बड़ी ई धन ईस, क्योंकि बड़ी बचा हुआ है ईस नदीस। रजनीश तो रजनी धन ईस, श्रीस तो श्री धन ईस, इस तरीके से हो जाएगा। आगे है उ धन उ बराबर बड़ा उ, तो भानुदय बराबर यहाँ पर संविच्छेद करेंगे भानु धन उदय, क्योंकि उ और उ से बड़ा उ बना, तो यहाँ पर भानुदय। आवाज से समझेंगे तो भानु, देखिए छोटा उ आ गया भानु धन, अब यहाँ से बचा उ और यहाँ से बचा दय, तो भानु धन उदय। आगे मधुत्सव, तो यहाँ पर मधु धन, अब यहाँ पे बचा उ और यहाँ पे बचा तसव, तो मधुधन उत्सव, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला हमारे पास है उ धन उ बराबर बड़ा उ सिंधुर्मी, तो यहाँ पर रूल करा है सिंधु छोटा उ आ गया प्लस फिर उसके बाद बड़ा उ यहाँ से बचा, ऋमी यहाँ से बचा, सिंधु धन ऊर्मी, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है उ धन उ, अगला हमारे पास है उ धन उ बराबर बड़ा उ बनता है, तो वधूत्सव, वधूत्सव का इसका मतलब वधु बड़ा उ आ गया प्लस छोटा उ बचा यहाँ से उत्सव, इस तरीके से आ जाएगा। वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, ये हो जाएगा वधु धन उत्सव, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे उ धन उ बराबर हमारे पास बड़ा उ आ जाएगा, इससे हम कर लेंगे ओ धन उ बराबर बड़ा उ, तो यहाँ पर वधूर्मी, तो यहाँ पर वधु बड़ा उ आ गया, धन यहाँ पे बड़ा उ बचा, ऊर्मी हो जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। अब हम देखते हैं मात्रण, तो यहाँ पे मात्रण तो री कैसे बना हमारे पास, त्रा और री से ऋषि को मिलाकर री बना, तो यहाँ पे मात्रण लिखा हुआ है, तो यहाँ देखते हैं मात्र, ये त्रा आ गया यहाँ पर प्लस ये बचा री और यहाँ से बचा अड़ा, तो मात्र धन ऋण हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से कर लेंगे। अगला हमारे पास है अ प्लस री बराबर री, तो राजर्षि, राजस तो इसका मतलब राज, इसमें आ गया, धन ऋषि, ये बचा यहाँ से री बचा और यहाँ से सी, तो ऋषि हो जाएगा। इस तरीके से आ धन री बराबर री, तो महर्षि, तो इसका मतलब महा, इसमें बड़ा आ गया इसमें, तो महा और फिर यहाँ से बचा धन और फिर यहाँ से बचा री और यहाँ से बचा सी, तो इसका मतलब महाधन ऋषि, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके गुण संधि कह रही जहां केवल ए और ओ की मात्राएं, ए की मात्रा ये वाली है और ओ की मात्रा ये वाली है, ए की जो मात्रा है ये है, ओ की मात्रा जो है ये है, आती हैं, और जो री आता है तो री का अर हो जाता है तथा लरा का अल हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं, वहां पर गुण संधि होती है, तो इस चीज को हम ध्यान देंगे। हमने बताया था जब गुण संधि होगी तो उसका गुण है कि शंकर जी जो है तो एक ही चोटी बांधते हैं, वहां पर एक ही मात्रा होगी ऊपर, तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अ धन ई बराबर ए बना, तो यहाँ पर हो जाएगा सुरेंद्र, तो सुर धन इंद्र, यहाँ पर है पुष्पेंद्र, तो पुष्प ये आ गया, यहाँ से धन बचा, यहाँ से ई बचा, यहाँ से इंद्र बचा, तो पुष्प धन इंद्र हो जाएगा। इस तरीके से आ धन ई बराबर ए बचा, तो यहाँ से गणेश, तो गणेश का मतलब यहाँ पर आ जाएगा गण, इसका मतलब आ गया, प्लस बचा प्लस लगाएंगे, यहाँ से ई बचा, यहाँ से सा बचा, तो ईस हो जाएगा गणेश, गण धन ईस, तो गणेश का हो जाएगा गण धन ईस, इस तरीके से कर लेंगे। अगला है सुरेश, तो यहाँ पर सुर, तो सुर में आ गया, धन ईस, ये वाला रूल लगेगा दूसरा। तीसरे रूल में हम देखते हैं आ धन ई बराबर ए बनता है, तो महेंद्र, तो महा, यहाँ पर महा आ गया बड़ा आ, धन इंद्र, ये बचा। अब आगे अगला रूल कह रहा है आ धन बड़ी ई बराबर ए बनता है, तो रमेश, तो रमा, अब यहाँ से बचा धन, यहाँ से बचा ईश, तो यहाँ पर ईश हो जाएगा, रमा धन ईश महेश, तो महाधन ईश, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ओ की मात्रा का प्रयोग, यहाँ पर ए की मात्रा का प्रयोग हुआ, हमने बताया था एक मात्रा केवल लगेगी ऐसे, और यहाँ पर ओ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, एक चोटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, ओ की मात्रा ऐसे लगेगी, ऊपर एक मात्रा दिखेगी,
ऊपर एक चोटी दिखेगी तो समझ जाएंगे यहाँ पर गुण संधि है, उसका गुण है कि शंकर जी एक ही चोटी बांधते हैं। अब अगला हमारे पास ओ का रूल है, तो यहाँ पर अ धन उ बराबर ओ बनेगा, तो चंद्रोदय। तो यहाँ पर संधि विच्छेद इसका करेंगे चंद्र, तो आ इसमें आ गया, धन यहाँ से बचा, अब यहाँ से बचा उ और यहाँ से बचा दय, तो चंद्र धन उदय, इस तरीके से कर लेंगे। अगला है अ धन उ बराबर हमारे पास ओ बनता है, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद करेंगे तो समुद्र, देखो इसमें आ गया, यहाँ से धन बचा और यहाँ पे बचा उ और यहाँ पे बचा रमी, तो यहाँ पर समुद्र धन उर्मी, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, तो महोत्सव, तो यहाँ पर महाधन, अब यहाँ से उ बचा तो उत्सव, तो महाधन उत्सव हो जाएगा। यहाँ पर है आ धन उ बराबर ओ, तो गंगोर्मी, तो यहाँ पर गंगा, अब यहाँ से धन, यहाँ पे ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, इस तरीके से कर लेंगे। अगला रूल हमारे पास कह रहा है, यहाँ पर री का अर हो जाता है और लड़ा का अल हो जाता है, तो इसको हम देखेंगे री का अर और लड़ा का अर। तो यहाँ पर इस रूल में देखेंगे आ धन री बराबर अर, तो राजर्षि, तो यहाँ पर राजर्षि का करेंगे संधि विच्छेद, तो राज, तो आ गया धन, यहाँ से बचा री और यहाँ से बचा सी, तो राज धन ऋषि, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा बच्चों अगला है आ धन री बराबर अर, तो महर्षि, तो यहाँ पे हो जाएगा महा, देखिए आ गया इसमें धन, यहाँ से बचा री और यहाँ से सी, महाधन ऋषि हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों अ धन लरा बराबर अल होता है, तो यहाँ हमारे तवलकार का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो तब इसका मतलब आ गया, धन बचा, यहाँ पे धन लगाएंगे, लरा बचा और यहाँ पे बचा कार, तब धन लकार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला हम देखते हैं आ धन लरा, इसका अल होता है बराबर महल कार, तो महलकार, महलकार का मतलब है बच्चों यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो महा, ये देखिए रूल कह रहा है महाधन लकार, इस तरीके से कर लेंगे। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हमने बताया था अभी तक एक चोटी थी, अब दो चोटियां हो जाएंगी, इसका मतलब अब ऊपर दो मात्राएं हो जाएंगी। कौन कौन सी मात्रा होगी, यहाँ पर आय की मात्रा होगी, आय ऐसे बनता है, और यहाँ पर ओ की मात्रा होगी, आओ की मात्रा होगी, ये आय की मात्रा है और ये आओ की मात्रा है, आओ की मात्राएं दो लगती हैं। तो अभी तक शंकर जी दो चोटियां बांधते थे, गुण संधि में उनका गुण था, अब यहाँ पर गुण आ गया, जब बच्चियां पढ़ने जाती हैं स्कूल तो वो दो चोटियां बांधती हैं, तो यहाँ पर देखिए दो चोटियां हैं, दो मात्राएं हैं, एक मात्रा एक चोटी, दो मात्रा दो चोटी, याद रखेंगे गुण है उसका एक मात्रा है, वृद्धि का मतलब एक चोटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर दो मात्राएं होंगी। देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि जहां दो मात्राएं आय और औ की आती हैं, जहां पर दो मात्राएं आय और औ की आती हैं, आय जो है ऐसे बनता है, औ जो है ऐसे बनता है, तो ये आय की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, आती है, वहां वृद्धि संधि होती है, वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो आइए देखिए अ धन ए बराबर आय बनता है, पुत्र स्णः, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, पुत्र इसमें आ गया, धन, अब यहाँ से बचा ए, तो यहाँ से बचा सणा, तो पुत्र धन ऐसणा, तो पुत्र धन ऐसणा कर देंगे इसको। अदैव, तो अद्य धन, यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा व, तो अद्य धन एव, इस तरीके से कर लेंगे। आगे आता है आ धन अय बराबर अय बनेगा, परमेश्वर, तो परम इसमें आ गया, धन यहाँ से बचा अय, स्वर परम धन अय स्वर। अगला आ गया गोपय स्वर्यम, तो यहाँ से बच्चों गोपय स्वर्यम, तो गोप इसमें आ गया, धन लगाएंगे, आय बचा, आ गया तो धन लगाएंगे, यहाँ पर आ गया, गोप इसमें आ गया। हमने बताया किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना अ की सहायता से नहीं हो सकता, तो इसमें आ गया, इसमें आ गया, यहाँ से प्लस बचा, यहाँ से आय बचा, तो आय यहाँ से आय बचा था और यहाँ पे बचा स्वर्यम, तो यहाँ पे स्वर्यम हो जाएगा, ऐश्वर्यम, गोप धन ऐश्वर्यम, इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। यहाँ से आ धन ए बराबर आय बचा तथैव, तो तथा धन एव, देखिए आ और ये ए दोनों आ रहे हैं, मात्रा आ गई, ये ए आ गया।
सदैव, देखिए सदा धन एव, ये पूरा आ गया, इस तरीके से देख लेंगे। आ धन अय बराबर अय, विद्यय स्वर्य, विद्यय स्वर्य, तो विद्येश्वर्य विद्या धन ऐश्वर्य, इस तरीके से कर लेंगे। विद्येश्वर्य इस तरीके से भी लिखा जाएगा, तो विद्या धन ऐश्वर्य, इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। अगला आता है हमारे पास रूल, आ धन ओ बराबर औ, तो यहां पर बच्चों वनौषधि, तो वन इसमें आ गया वन, तो आ गया धन, यहाँ पे आ गया ओ, यहां से बचा सधि, तो वन धन औषधि, इस तरीके से कर लेंगे। अगला हमारे पास यहाँ पर बच्चों है आ धन औ, अ धन औ बराबर औ, तो परमौषध, तो परम धन औषध, इस तरीके से इसका विच्छेद हो जाएगा। परमौदार्यम, तो परम धन औदार्यम, यहाँ पर है परम, आ गया धन, औदार्यम, ये हो जाएगा। इस तरीके से अगला है आ धन ओ बराबर औ, तो महौज, तो महौज का हम संधि विच्छेद करेंगे महाधन ओज, इस तरीके से महा आ गया, यहाँ से धन, यहाँ से ओ बचा, यहाँ से जा बचा, तो महाधन ओज, इस तरीके से कर लेंगे। अगला रूल है आ धन औ बराबर औ, तो यहाँ पर महौषधि, तो महौषधि का संधि विच्छेद करेंगे, तो महा, इसमें बड़ा आ गया, यहाँ से धन, तो धन लगाएंगे, यहाँ से औ बचा तो औ रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सधि बचा, तो सधि लिख लेंगे, महाधन औषधि, इस तरीके से इसके हम संधि विच्छेद कर लेंगे। चौथे नंबर पे हमारी यण संधि है। यण संधि की परिभाषा है जहां ई उ लरा हास्य या दीर्घ के बाद आते हैं, तो उसके स्थान पर ई का या, उ का वा, री का रा तथा लरा का ल हो जाता है, वहां पर यण संधि होती है। नोट कह रहा है जब या रा ला वा के पहले आधे अक्षर आते हैं, तो ई का या, उ का वा, री का रा तथा लरा का ला हो जाता है, तो उसे यण संधि कहते हैं। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ई के साथ जब ई प्लस आ होता है तो यह बनता है, तो यहाँ पर अत्यधिकम है, तो अत्यधिकम का मतलब होगा अति, अति, ई आ गया, धन आ, और यहाँ से बचेगा अधिकम, तो अति धन अधिकम, इस तरीके से ई धन आ, तो यह बना, तो अत्याचार, तो यहाँ पर अति, तो छोटी ई आ गई, प्लस यहाँ बचा आ, और यहाँ से बचा चार, तो अति धन आचार, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आता है ई धन उ बराबर या, तो अभ्युदय, तो अभिधन उदय, यहाँ पर अभी ई आ गया, यहाँ पे उ आ गया, अभिधन उदय हो गया। अत्युक्ति, तो अति धन उक्ति, इस तरीके से हो जाएगा। अगला हम देखेंगे ई धन ए बराबर या, प्रत्येक, तो इसका मतलब है प्रति, तो ई आ गया, धन, अब यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा का, तो प्रति धन एक, क्योंकि यहाँ पर या जो बना हुआ है ई और ए से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रति धन एक, इस तरीके से इसको कर लेंगे। ई धन अ बराबर या, तो देव्यार्पण, तो देवी धन अर्पण, यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ से आ बचा, तो यहाँ पर देवी धन अर्पण हो जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। ई धन आ बराबर या, तो नाद्यगम, नाद्यगम, तो नदी, इसका मतलब बड़ी ई है, तो फार्मूला ये वाला लगेगा, नदी धन आ गम, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ अगला हमारे पास आता है ई धन उ बराबर या, नारी उचित का हो जाएगा नारी धन उचित, इस तरीके से कर लेंगे संधि विच्छेद। ई धन देवैश्वर्य का संधि विच्छेद करेंगे, तो देवी धन ऐश्वर्य हो जाएगा, तो देवी में ई है, अय बचा, यहाँ से स्वर्य बचा, तो देवी धन ऐश्वर्य, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे वा का रूल देखते हैं। वा को बड़े उ के साथ रखा जाता है, आ तब कब बनता है, और छोटे उ के साथ। वा को छोटे उ के साथ प्रयोग, वा के बड़े उ के साथ प्रयोग, तो उ धन आ बराबर वा, तो मधुरी, तो मधु छोटा उ आ गया, धन यहाँ पे बचा आ, यहाँ पे बचा री, तो मधु धन अरि, इस तरीके से हो जाएगा। उ धन आ बराबर वा, तो स्वागत, तो यहाँ पे सु धन आगत, इस तरीके से हो जाएगा। उ धन ए बराबर वा, तो अन्वेषणम, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुधन
ए सणम, इस तरीके से कर लेंगे। उ धन ई बराबर वा, तो यहाँ पे हो जाएगा अन्वित, तो अनु धन इत, इस तरीके से इसको कर लेंगे हम। अब यहाँ पे वा का रूल है, उ धन अ बराबर वा बनेगा। तो यहाँ पर इसका उदाहरण है हमारे पास वध्वर्पण, तो वधु धन अर्पण, तो वधु में बड़ा उ आ गया, यहाँ पे धन है, धन लगाया, यहाँ पे आ बचा, यहाँ पे अर्पण बचा, तो वधु धन अर्पण, वधु धन अर्पण हो जाएगा। इस तरीके से हमारा उ धन आ बराबर वा, तो वध्वागमनम, तो यहाँ पर वधु बड़ा उ आ गया, धन लगाया, धन लग गया, यहाँ पे आ बचा, आ लिखा, फिर उसके बाद गमनम इस तरीके से लिख दिया, तो वधु धन आगमनम हो गया। इस तरीके से उ धन ए बराबर यहाँ पर बच्चों वा, तो यहाँ पे वध्वैश्वर्य, तो वधु धन ऐश्वर्य हो जाएगा इसका। उ धन ई बराबर वा, तो मधुइदम, तो मधु धन इदम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आगे आता है री धन अ बराबर रा, तो पितृ नुपति, तो यहाँ पे पितृ त्रा, ये ऋषि की मात्रा है, तो पितृ धन, यहाँ पे आ बचा, यहाँ पे नुमति, तो पितृ धन अनुमति हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर री धन अ बराबर रा, तो यहाँ पर मात्रा देश इसका एग्जाम्पल है, मात्रा देश, तो यहाँ पर मात्र री की मात्रा है, मात्र यहाँ पे लगाया धन, यहाँ पे बचा आ और यहाँ पे बचा देश, तो मात्र धन आदेश। यहाँ पर पित्राज्ञा, तो पितृ धन आज्ञा, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ ल धन अ बराबर ला, तो लर्थम, तो ल धन अर्थम, इस तरीके से कर लेंगे इसको। ल धन अ बराबर ला, तो ला कृति, लाकृति है बच्चों, तो लाकृति में हम ल धन आकृति, ये आ और ये कृति, तो आकृति, ल धन आकृति कर लेंगे इसको। यहाँ पर री धन ई बराबर रा या री होता है बच्चों, तो इसका है पितृच्छा, पितृच्छा, तो पितृ, यहाँ पे री की ये मात्रा लग गई, पितृ धन, अब यहाँ से बचा ई और यहाँ पे बचा छा, तो इच्छा, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर अयादि संधि है, तो अयादि संधि की परिभाषा करें, जहां ए आए ओ आओ के बाद कोई स्वर आता है तो वहां ए का आए का आए, ओ का आओ तथा आओ का आव हो जाता है। इसमें 3 अक्षर अधिकतर आते हैं। इस संधि में, अयादि संधि में अधिकतर 3 अक्षर आते हैं। जहां 3 अक्षर आते हैं वहां अयादि संधि होती है। इसका रूल भी लिख लेते हैं। इसका उपनियम दिया हुआ ए धन अ बराबर आय बनता है, तो यहाँ पर हो गया शयन, तो शयन का संधि विच्छेद करेंगे तो से, इसमें ए आ गया, धन आ और ना, तो से धन न, तो से धन अन, तो इसका मतलब से धन अन हो जाएगा। इस तरीके से शयनम, तो से धन अनम, इस तरीके से नयन, तो ने धन अन, चयन, तो चे धन अन, इस तरीके से हो जाएगा। रूल नंबर 2, उपनियम नंबर 2 कह रहा है, उपनियम नंबर 2, ए धन अ बराबर आय, तो नायक, तो यहाँ पर आय की मात्रा है, तो नए धन अक, यहाँ पे अ और यहाँ का बचा, तो नए धन अक हो जाएगा। गायक, तो यहाँ पर गए, तो इसका मतलब आय आ गया, यहाँ से आ बचा धन में और यहाँ का बचा, तो गए धन अक। दायक, तो दय धन अक, इस तरीके से कर लेंगे। अगला उपनियम नंबर 3 कह रहा है, ओ धन अ बराबर अव, तो पवन, तो यहाँ पर पो, तो इसका मतलब ओ की मात्रा आ गई, ये धन लगाया, यहाँ से आ बचा, यहाँ से ना बचा, तो पो धन अन। इससे भवन, तो भो धन अन, तो यहाँ पर से हमारे पास ओ की मात्रा, तो भो और यहाँ पे धन, तो धन और यहाँ पे आ बचा, तो आ और यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ना, तो भो धन अन, इस तरीके से हो जाएगा। हवन, तो हो धन अन, इस तरीके से कर लेंगे बच्चों। उपनियम नंबर 4 करा है, औ धन आ बराबर अब, तो पावक इसका एग्जाम्पल है, तो पावक को हम करेंगे पौ, इसका मतलब औ की मात्रा है, धन लगाएंगे, आ लिखेंगे और का, पौ धन अक, पावन, तो यहाँ पर पौ धन अन, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर अयादि संधि के 2 भाग होते हैं, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि को हम देखेंगे, इसका सूत्र एंगह पदान तादति होता है। इसके पदांत में अगर ए तथा ओ आता है तो इसके स्थान पर लोप चिन्ह एस की तरह इस तरीके से बना होता है, जिसे गुरु कहते हैं। तो लोप चिन्ह गुरु के तरीके होता है, आता है, उसे लुप्ताकार या अवग्रह कहा जाता है। लोप चिन्ह को लुप्ताकार या अवग्रह कहा जाता है। आइए बच्चों यहाँ पर उपनियम देखते हैं। इसका उपनियम कह रहा है, ओ धन अ बराबर, ये लुप्ताकार चिन्ह होता है, बराबर इसको लिखेंगे वलो
वदत बलोवदत, तो इसका मतलब बलोवदत, बलोवदत का हम विच्छेद करेंगे, बलोवदत, बलोवदत का विच्छेद करेंगे, बलो धन अवदत, तो इसका मतलब बलो में ओ आ गया, धन यहाँ पे बचा आ, वदत, बलो धन अवदत, कोपी तो यहाँ पर को आ गया, यहां से बचा आ, और यहाँ पे पी तो को धन अपी, विप्रोहम तो विप्रो धन अहम, विष्णोव तो विष्णो धन अव, इस तरीके से कर लेंगे। आगे आता है पररूप संधि, एंग पररूपम, यदि पहले कोई उपसर्ग आता है तो ए का ए और ओ का ओ ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ पर पररूप संधि में उपसर्ग आता है तो उपनियम नंबर 1 कह रहा है उपसर्ग प्लस ए आएगा तो ए बनेगा, तो यहाँ पर प्रे जते तो प्रा जो है तो वो उपसर्ग है, और यहाँ पर उपसर्ग आ गया तो प्लस यहाँ से ए बचा और यहाँ से बचा जते, तो प्रधन ए जते। आगे आ गया उपनियम नंबर 2, तो उपसर्ग में ओ, यहाँ पे उपसर्ग प्लस ओ बराबर ओ बनता है, तो उपोसति, तो यहाँ पर उपधन, यहाँ से ओ बचा, ये उपसर्ग है उप, तो उपसर्ग लग गया प्लस यहाँ पर ओ बचा, ओ लिखेंगे, फिर यहाँ पे सती, तो उपधन ओसति, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा संधि विच्छेद उपोसति का उपधन ओसति, इस तरीके से कर लेंगे। अब बात करें इसमें उपसर्ग लगता है तो उपसर्ग को इसी में पढ़ लेते हैं, उपसर्गों को अच्छे से पढ़ लें। उपसर्ग का नोट कहता है, नोट कह रहा है उपसर्ग उपधन सर्ग, उपसर्ग का संधि विच्छेद करेंगे तो उपधन सर्ग होगा, इससे उपसर्ग बना है। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ता है या पहले लगे होते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, और हिंदी में बात करें तो यहाँ पर बच्चों 10 किसी ने बताया है, किसी ने 13 बताया है, किसी ने 20 बताया है, तो हम तीनों को रख लेते हैं। विदेशी में बात करें अंग्रेजी आती है तो इसमें जो उपसर्गों की संख्या है वो 4 है, और बात करें उर्दू फारसी, उर्दू अरबी फारसी, तो इसमें उपसर्गों की संख्या 9 है। अब उपसर्ग हमने बताया जो पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उपसर्ग कहलाता है। तो आइए देखिए संस्कृत में हमने उपसर्ग ले लिया प्रति, तो प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। हमने अगला उपसर्ग लिया उप, तो उप से हो जाएगा उपहार, उपकार, उपवन, उपहास, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। ये बाकी जितने भी हैं और डाल देंगे इसमें हम लिखकर। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं हिंदी में उपसर्गों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर अध उपसर्ग हमने ले लिया, तो अधजला, अधपका, अधकटा, इस तरीके से हो जाएगा। उनका हो जाएगा बच्चों उपसर्ग 29, ये हो जाएगा। विदेशी में हम देखते हैं तो सब, तो सब इंस्पेक्टर हो जाएगा, सब मास्टर हो जाएगा। चीफ है बच्चों तो चीफ डायरेक्टर हो जाएगा, चीफ मजिस्ट्रेट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आगे हेड से हेड मास्टर हो जाएगा, हेड टीचर हो जाएगा, हेड प्रिंसिपल हो जाएगा, हेड अफसर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास उर्दू अरबी फारसी के हैं तो यहाँ पर बद से बदसूरत हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। बे से आ जाएगा बेईमान आ जाएगा, बेचारा आ जाएगा, बेसमझ आ जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। इसको कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर है व्यंजन, व्यंजन संधि जो है, व्यंजन संधि की परिभाषा है जब व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर मिलते हैं तो वहां व्यंजन संधि होती है। जब व्यंजन के साथ व्यंजन मिलते हैं या स्वर मिलते हैं तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। नियम नंबर 1 कह रहा है यदि ता के बाद चा और छा आता है तो ता को चा में बदल देते हैं। यदि ता के बाद चा छा आता है तो ता में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर चा का निर्माण कैसे हो रहा है, ता और चा मिलाकर चा बना। अब यहाँ पर उच्चारण तो होगा उत्धनचारण, इसी तरीके से ता और चा मिलाकर चा बना, ता और चा मिलाकर चा बना, ता और छा मिलाकर चा बना। तो इसका मतलब सच्चिदानंद तो सत धन चित धन आनंद इसका हो जाएगा, और सचरित्र तो सत धन चरित्र हो जाएगा, उच्छिन्न तो उत धन छिन्न हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। नियम नंबर 2 देखेंगे जब ता के बाद जा आता है तो ता को जा में बदल दिया जाता है। जब ता के बाद जा आ जाए तो उसके बाद जा में बदल दिया जाता है। तो ता धन जा बराबर जा, तो सज्जन सत धन जन, इस तरीके से हो जाएगा। रज्जन तो रत धन जन, क्योंकि रा यहाँ पे रा और यहाँ ता है, रत धन जन हो जाएगा। उज्ज्वल तो उत धन ज्वल या उद्धन ज्वल हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। नियम नंबर 3 देखेंगे जब ता के बाद ला आता है तो ला को
ता में बदल दिया जाता है। तो यहाँ है ल धन, यहाँ है त धन ल बराबर ला, तो उल्लेख तो उत धन लेख, उल्लास तो उत धन लास, इस तरीके से कर लेंगे। नियम नंबर 4 देखेंगे, जब ता के बाद ना और माँ आता है तो ना को माँ में बदल देते हैं। जो ना है वो माँ में बदल जाता है। ता और ता धन माँ बराबर ना बनता है, तो तन्मय तो तत धनमय हो जाएगा। यहाँ पे है ता धन ना बराबर ना, तो जगन्नाथ तो जगत धननाथ हो जाएगा बच्चों इसका संधि विच्छेद। नियम नंबर 5 कह रहा है, जब ता के बाद सा आता है तो ता को चा में और सा को छा में बदल देते हैं। तो यहाँ पर ता धन चा बराबर री से, यहाँ पर ता धन चा या फिर री, ये रा बना हुआ है, तो ता धन चा री बराबर चा, ता धन चा बराबर चा बनता है। यहाँ पर री से ऋषि की मात्रा लगी हुई है तो हमने री भी रख लिया है। ता धन सा बराबर छा, तो यहाँ पर है उत्श्रखल, उत्श्रखल है तो उत्श्रखल को उत धन श्रखल लिखेंगे। उत्श्रखल है, उत्श्रखल तो उत धन श्रखल लिखेंगे। यहाँ पर है ता धन सा, तो छ बनता है इन दोनों से, तो उच्छ वास तो उत धन श्वास या श्रास, इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। नियम नंबर 6 कह रहा है, जब ता के बाद हा आता है तो ता को दा में और हा को धा में बदल देते हैं। ता को दा में बदला जाता है और हा को धा में बदला जाता है। तो यहाँ पर ता धन हा बराबर दा, तो उद्दत तो उत धन हत लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से कर सकते हैं। नियम नंबर इसका 7 नंबर कह रहा है, जो लास्ट है, का को गा में बदलते हैं और चा को जा में बदलते हैं, टा को डा में बदलते हैं, ता को दा में बदलते हैं और पा को बा में बदलते हैं। ये इसके नियम है। नियम नंबर 7 देखेंगे, का को गा में बदलते हैं और टा को डा में बदलते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा जो का है वो गा में बदल गया, तो यहाँ पे वागदान है तो वाग धन दान हो जाएगा। इस तरीके से ये भी है दिग्गज, तो दिग धन गज हो जाएगा। इस तरीके से है दिगंत, तो दिग धन अंत हो जाएगा। इसको कर लेंगे। टा को डा में बदलते हैं, दूसरा रूल इसका कह रहा है 7 नंबर का। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है डा में बदल गया है टा, तो यहाँ पे सटानन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर होगा सट धन लगाएंगे और यहाँ आनन होगा, क्योंकि टा को डा में बदला गया है तो सट धन आनन हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। ता को दा में बदलते हैं, तो यहाँ पे जगदम्बा लिखा हुआ है, तो ये जो दा है ये ता में बदल जाएगा, जगत धन अंबा हो जाएगा, जगत धन अंबा। जयद्रथ तो जयत धन रथ हो जाएगा। उद्गार तो उत धनगार हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला नियम इसका कह रहा है, चा को जा में बदलते हैं, तो यहाँ पे यह अजंता है तो ये हो जाएगा अच धन अंत अंता, अच धन अंता हो जाएगा। यहाँ पर अजंता को हम अच धन अंता संधि विच्छेद करेंगे। पा को बा में बदलते हैं, तो यहाँ पर बच्चों पा को बा में बदलने के लिए, क्योंकि ये जो पा है वो बा में बदल जाता है यहाँ पर, तो अब जल लिखा हुआ है तो यहाँ पर अप धन जल हो जाएगा। आगे है सबन, तो सप धन न हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि जो है ये आखिरी संधि है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा देखो कह रही है, विसर्ग संधि इसकी परिभाषा है बच्चों, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की परिभाषा है, जब विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर मिलते हैं तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। जब विसर्ग के साथ बच्चों व्यंजन अथवा स्वर मिले तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग संधि में ये आह वाली बिंदी दो लगी होती है, इसी को विसर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, उनको देखिए। निसंदेह, ये विसर्ग संधि इसमें है। अगर जो पूछा जाए निसंदेह में कौन सी संधि है तो आप बताओगे विसर्ग संधि। दुख में कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि। अतः में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो ये आदि सभी शब्द ये विसर्ग संधि के होंगे। नियम नंबर 1 कह रहा है, जब विसर्ग के बाद ता और टा ठा आता है तो सा में बदल जाता है। यहाँ पर उदाहरण है धनुष टंकार, तो इसका करेंगे धनु धन टंकार, ये हो जाएगा।
नियम नंबर 2 कह रहा है जब विसर्ग के बाद ता और था आता है तो सा में बदल जाता है, ता था सा में बदल जाता है। यहाँ पे उदाहरण हमने दिया है। नंबर 1 उदाहरण है नमस्ते, तो नमः धन ते। नंबर दूसरा है अस्त तल, तो अतः धन तल। इस तरीके से इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। अगला 3 नंबर नियम देखते हैं हम। जब विसर्ग के बाद शा सा शा आते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, इन्हें बदला नहीं जाता या इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही रहते हैं। उदाहरण में हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए निसंदेह तो निह धन संदेह, निशब्द तो निह धन शब्द, ये हो जाएगा। नियम नंबर 4 कह रहा है विसर्ग के बाद चा और छा आता है तो सा में बदल जाता है। यहाँ पर सा में बदल जाता है। उदाहरण में नंबर 1 उदाहरण इसका है निश्चय, तो निह धन चय, निश्चेष्ट निशेष्ट निशेष्ट तो निह धन चेष्ट, ये हो जाएगा। ये निशेष्ट है, निशेष्ट का संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन चेष्ट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है निश्छल, तो निह धन छल हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। यहाँ पर नियम नंबर 5 कह रहा है जब विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अगर या आता है तो सा में बदल जाता है। जब बच्चों का खा पा फा आता है, का खा पा फा आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब या आता है तो सा में बदल जाता है। यहाँ देखेंगे उदाहरण नंबर 1 कह रहा है अंतःकरण, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो अंतः धन करण, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर है दुख, तो दुह धन ख हो जाएगा। तीसरा है दुराक्रम, तो दुह धन आक्रम हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। चौथा है दुर्लभ, तो इसका संधि विच्छेद होगा दुह धन लभ। पांचवा हमारे पास इसका एग्जाम्पल है निर्भय, पांचवा एग्जाम्पल इससे हमारे पास निर्भय, पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास है निर्भय, तो इसका संधि विच्छेद होगा निह धन भय, इस तरीके से हो जाएगा। छठा एग्जाम्पल है निरादर, तो बराबर में इसका जो हमारे पास संधि विच्छेद होगा बच्चों, संधि विच्छेद होगा निरादर, इसका जो संधि विच्छेद होगा, ये निरादर है, निरादर का जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो यहाँ पर निह धन आदर हो जाएगा। नियम नंबर 6 कह रहा है जब विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन जिसकी आवाज धीमी हो, मृदु व्यंजन उसे कहते हैं जिसकी आवाज धीमी हो, तो यहाँ पर जिसकी आवाज धीमी हो जैसे का घा अंगा जा झा इया टा ढा अड़ा, यहाँ पे डा ढा अड़ा है, दा धा ना बा भा मा, ये है शब्द। या रा ला वा और हा आदि आते हैं या आदि शब्द आए हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। आदि शब्द अगर जो आए हैं तो विसर्ग जो है वो रा में बदल जाएगा या रा में बदल जाता है। और यदि स्वर के बाद में आए हों, और यदि ये सभी शब्द या स्वर के बाद आए हों, और यदि स्वर के बाद ये सभी शब्द आए हों, और यदि स्वर के बाद में आए हों, और यदि ये शब्द सभी स्वर के बाद में आए हों तो रा स्वर में मिल जाता है, जो रा है वो स्वर में मिल जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देखेंगे नंबर 1 उदाहरण है दुर्दशा, तो दुह धन दशा, ये हमारे पास हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुह धन दशा। यहाँ पर दुर्बल है, तो दुर्बल का जब संधि विच्छेद करेंगे दुह धन बल हो जाएगा। इस तरीके से दुराकरम तो दुह धन आकरम, दुर्लभ तो दुह धन लभ, ये हो जाएगा। निर्भय तो निह धन भय, निरादर तो यहाँ पर संधि विच्छेद होगा निह धन आदर। नियम नंबर 7 कह रहा है यदि विसर्ग से पहले ई और बाद में रा हो तो ई को ई में बदल देते हैं। ये सभी शब्द आते हैं तो जो ई है यहाँ पर बता रहा है ई और बाद में रा आया हो तो ई को, छोटी ई को हम बड़ी ई में बदल देते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। जैसे आ गया निरोग तो निह धन रोग, यहाँ पर मीरुजता, मीरुजता है तो मीरुजता का जब संधि विच्छेद करेंगे मिह धन रुजता। इस तरीके से
इसको कर लीजिएगा। बाकी जो बचे हुए सभी संधि विच्छेद के उदाहरण हैं, वो हम इसी वीडियो में डाल देंगे, तो आप अच्छे से उनको पढ़ लीजिएगा एक बार।